लोग सोते हुए पैसा कमा रहे हैं और आज की वीडियो में यही फंडा लग गया भाई मेरे हाथ में। 25 दिन में पैसा डबल। तो आज की वीडियो में हम करने वाले ड्रॉप शिपिंग बिजनेस, जिससे मैं भी सोते हुए कमाने वाला हूँ करोड़ों रुपए। इमेजिन करो खुद का एक ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर लॉन्च करना इन जस्ट 3 आवर्स विद जस्ट 20 रुपीज इन्वेस्टमेंट। यूनिक एंड ट्रेंडिंग प्रोडक्ट सेल करना विदाउट इवन ओनिंग एनी इन्वेंटरी। ना प्रोडक्ट शिप करने की टेंशन और ना ही एम्प्लॉयज एंड ऑफिस का खर्चा। एंड ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ इंडियन ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हेलो एवरीवन, दिस इज हर्ष। मैं पिछले 2 साल से ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ एंड दिस इज द बेस्ट डिसीजन जो मैंने लिया। उससे पहले मैंने बहुत कुछ ट्राई किया ऑनलाइन अर्निंग के लिए, बट नथिंग वर्क्स फॉर मी। अगर तुमने भी इस टाइप्स की एड्स या वीडियोस देखी होगी जिसमें बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स और फेक गुरुज ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल के बारे में इतना बढ़ चढ़ के बताते हैं, वो ऐड देखने वाला बंदा इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है कि वो अपनी सारी सेविंग्स और सैलरी इस बिजनेस में लगा देते हैं एंड रिजल्ट क्या होता है, उसके सारे पैसे डूब जाते हैं और फिर वो बंदा डीमोटिवेट हो जाता है और लाइफ में अपने हताश हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि ये ड्रॉप शिपिंग मॉडल एग्जैक्टली है क्या, और ये एग्जैक्टली जो इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स के बारे में बताते हैं कि क्या वो सही में इतनी इनकम इससे होती भी है कि नहीं। तो अब हम बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये ड्रॉप शिपिंग होता क्या है। व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग। अगर मैं आपको ड्रॉप शिपिंग के बारे में बताऊं तो इसमें ना तो आपको कोई इन्वेंट्री होल्ड करनी होती है, ना ही आपको डिलीवरी की टेंशन लेनी होती है। मेनली बस आपको मार्केटिंग करना होता है और अपना प्रॉफिट बनाना होता है। बस इतना ही सिंपल सा है ड्रॉप शिपिंग। जिन भाइयों को लगता है कि ड्रॉप शिपिंग इतना सिंपल सा है तो उनके लिए मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, रुको ज़रा सब्र करो। ये जो ड्रॉप शिपिंग आपको इतनी आसान दिखती है ना, वो उतना होता नहीं है। एंड अब इस वीडियो में मैं आपको इंडियन ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल के 5 ऐसे मेजर कॉन्सर्न बताऊंगा, और जो तीसरा वाला कॉन्सर्न है वो तो इतना इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से यार ज़्यादातर ड्रॉप शिपर अपने पहले ही मंथ में क्विट कर देते हैं। तो इस वीडियो को यार आप लास्ट तक जरूर देखना, ये आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल साबित होने वाला है। अब जो हमारा फर्स्ट मेजर प्रॉब्लम है इंडियन ड्रॉप शिपिंग को लेके, वो है हैवी इन्वेस्टमेंट। गाइस अब देखो, आपने जितने भी सोशल मीडियाज़ पे ऐड देखे होंगे, जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स आपको कहते हैं कि आप 20 रुपये पर मंथ लगा के अपनी इंडियन ड्रॉप शिपिंग बिजनेस जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। तो यार मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो जरा सर आपसे बिल्कुल ही झूठ बोल रहे होते हैं। ऐसा कुछ होता नहीं है। देखो मैं बता दूं, ड्रॉप शिपिंग जो बिजनेस मॉडल है ना, ये बहुत ही हाई रिस्क पे वर्क करता है। ठीक है, मेनली देखो इसमें होता ये है कि इसमें आपके अच्छे खासे पैसे पहली बात तो लगते हैं। ठीक है, और उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपने जो भी पैसे लगाए वो आपको प्रॉफिट ही करके देंगे। हो सकते है वो आपको पैसे डूब भी सकते हैं, आपको लॉस भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो एक चीज़ तो पहले माइंड में क्लियर कर लो कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट लगता है। ठीक है, और वो भी अच्छा खासा लगता है ना। तो अब मैं आपको इसी तरह बताता हूँ कि यार देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किस किस टाइप में होते हैं और किस किस रूप में यहाँ पे आपको पैसे खर्च करने होते हैं अपने जेब से। ठीक है, तो देखो सबसे पहले गाइस यार आपको अपनी एक ऑनलाइन स्टोर बनाओगे, ठीक है, या वेबसाइट जो भी कह लो आप, है ना। उस पर यार आपके कस्टमर आएंगे, वो उसी पे आपका सारा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो देखो शॉपिफाई से आप अपना स्टोर अच्छा सा बना सकते हो, है ना। अगर बात करी जाए तो पहले महीने तो यार आप मान के चलो सिर्फ 20 रुपये पे करोगे, आपको मस्त आपका शॉपिफाई स्टोर आप आराम से एक्सेस कर सकते हो 1 महीने के लिए और बना सकते हो। ठीक है, एंड जैसे ही आपका फर्स्ट मंथ ओवर होता है तो सेकंड मंथ से यार शॉपिफाई आपसे हर महीने का मान के चलो 100 से लेके 2000 तक के बीच में वो अपना फीस डिडक्ट करता है। ठीक है, वो हर महीने ऑटोमेटिक आपसे डिडक्ट करता रहेगा। जो भी उसका आप कह सकते हो चार्ज वार्ज जो लगता है वो लगता है, हर समय लगता है, हर महीने। ठीक है, और अब जहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट होता है वो होता है डोमेन को परचेज करने में। मेनली देखो गाइस, डोमेन एक तरह से नेम होता है। जैसे मान के चलो यार आपने वेबसाइट बना ली या आपने स्टोर ओपन कर लिया, ठीक है, तो यार आपने अपने स्टोर का कुछ तो नाम तो सोचा होगा कि यार इस स्टोर का मैं इस नाम से अपने पर्टिकुलर इसको रन कराऊंगा। ठीक है, तो उस नेम को परचेज करने के लिए यार हमें एक डोमेन को परचेज करना होता है, जो कि यार हमारे स्टोर के नेम से ही होता है, जिसको अगर कोई भी पर्सन हमारा गूगल पे जाके सर्च करता है तो वो स्टोर उसके सामने हमारी विजिबल होती है। ठीक है, तो इसी तरह से डोमेन आपको परचेस करना होगा। ठीक है, आप परचेस करने के लिए आप कहीं से भी कर सकते हो। जैसे आप इंडिया में बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, जैसे लाइक होस्टिंगर से आप परचेस कर सकते हो ना, आप गोडैडी से भी परचेस कर सकते हो, या आप नेम चीप जैसी वेबसाइट से भी अपना डोमेन को परचेस कर सकते हो। ठीक है, और अगर इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करी जाए तो इसमें मान के चलो लगभग 600 से लेके 5000 तक का इन्वेस्टमेंट आपका लग सकता है पर ईयर का, है ना। मेनली आपको इतना डोमेन में आ सकता है खर्च। ठीक है, और अगर हमारी तीसरी जहाँ पे ज़्यादातर पैसे यहाँ पे खर्च होते हैं ड्रॉप शिपिंग, इंडियन ड्रॉप शिपिंग में, वो होता है यार एडवर्टाइजिंग कराने में। ठीक है, अब देखो होता क्या है गाइस, आपने अपना स्टोर बना लिया, ठीक है, उसका अच्छा सा नाम रख लिया, उसमें अपने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स भी आपने ऐड कर दिया। ठीक है, अब यार उस
स्टोर के बारे में या आपके वेबसाइट के बारे में कोई जानता तो है नहीं। उसके लिए अब आप क्या करोगे, उस पे आपको ट्रैफ़िक लाना होगा और ट्रैफ़िक आप लाओगे कैसे? एडवर्टाइज़िंग कराओगे, है ना? और एडवर्टाइज़िंग में भी यार अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं ना। और इस पॉइंट को तो यार मैं अभी आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा ही पूरे ब्रीफ में, ठीक है? क्या कैसे-कैसे करना होता है, कैसे एडवर्टाइज़िंग होती है, ठीक है? सो गाइस यार अब जो हमारा सेकंड सबसे मेजर प्रॉब्लम आती है इंडियन ड्रॉप शिपिंग को लेके, वो है एडवर्टाइजिंग करने में। अब गाइस देखो, आपको वैसे ऑलरेडी पता होगा कि एडवर्टाइजिंग दो तरीके से होती है। पहला ऑर्गेनिक तरीके से एडवर्टाइजिंग होती है, सेकंड इनऑर्गेनिक एडवर्टाइजिंग, है ना? अगर ऑर्गेनिक एडवर्टाइजिंग की मैं बात करूं तो इसमें यार सिंपली आपने जिस भी नीच के अकॉर्डिंग आपने स्टोर बनाया होगा, उसी नीच के अकॉर्डिंग आप अपने सोशल मीडिया जैसे इंस्टा हुआ, फेसबुक हुआ, वाईटी हुआ, है ना, इस पे यार आप अपना उसी तरह का पेज क्रिएट करते हो, ठीक है? और उसी नीच के अकॉर्डिंग आप उस पर कंटेंट रेगुलर बेसिस पे पोस्ट करना स्टार्ट करते हो, जिससे होता क्या है कि यार आपका फिर वो आगे चल के उस पर रीच बढ़ता है, धीरे धीरे फॉलोअर बढ़ जाते हैं, फिर उस पर यार आपका चांस होता है कि वो आपसे कस्टमर आपसे उस आपकी प्रोडक्ट को परचेज करे, ठीक है? सो देखो, मतलब मान के चलो ज़्यादातर ड्रॉप शिपर यार ऑर्गेनिक वे को बिल्कुल ही अवॉइड करते हैं, क्योंकि इसमें होता क्या है कि इसमें यार टाइम डिलेइंग बहुत है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लगता है ना, और इसमें एफर्ट भी अच्छे खासे लगते हैं, ठीक है? क्योंकि देखो, होता ही कुछ ऐसा है ऑर्गेनिक में कि यार इसमें पता नहीं कब आपकी रील वायरल होगी, कब आपकी रील पे अच्छे खासे व्यूज आएंगे, कब जाके वो बंदा आपसे परचेज करेगा, है ना? तो अच्छे खासे टाइम लग जाते हैं ऑर्गेनिक एडवर्टाइजिंग कराने में, ठीक है? एंड फिर हम पेड एडवर्टाइजिंग की तरफ अप्रोच करते हैं, जिसमें आपका गूगल एड्स हुआ, फेसबुक एड्स हुआ, और भी बहुत सारे टाइप के एड्स आते हैं, ठीक है? और इंडिया में मेनली इंडिया ड्रॉप शिपिंग करने के लिए ज़्यादातर ड्रॉप शिपर इसी वे का यूज़ करते हैं, पेड एडवर्टाइजिंग वो करते हैं ना। सो गाइस यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है एड्स को चलाने के लिए। मेनली देखो, एड्स चलाना यार अपने ही आप में एक बहुत ही टफ स्किल है। इसमें यार आपको अच्छे से जानकारी होना चाहिए कि आपकी राइट इंटरेस्ट क्या है, कौन से आपके पोटेंशियल कस्टमर है जिनको यार आप टारगेट करना चाह रहे हो। तो ये सारी चीज़ एक बहुत ही टफ स्किल है और बिगिनर्स के लिए तो एक बिल्कुल ही न्यू स्किल सेट है। तो देखो, होता क्या है कि स्टार्टिंग में लोग यार अपने से खुद से ऐड चलाते हैं, जिनको कोई आइडिया नहीं होता है, बिना कुछ सीखे समझे एड्स खुद से चलाते हैं और अपने लगभग 80 से लेकर 90% तक पैसे अपने बर्न कर लेते हैं फेसबुक एड्स में, है ना? और अगर जो लोग एड्स खुद से ना चला के दूसरे से किसी से सर्विस लेते हैं, उनसे चलवाते हैं, तो उनकी सर्विस भी इतनी ज़्यादा हाई होती है कि उनको फर्स्ट मंथ तो कैसे भी करके वो अफोर्ड कर लेते हैं, बट सेकंड मंथ से उनके बस के बाहर की बात हो जाती है ना। और देखो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि यार किसी को एड्स चलाने आते ही नहीं होंगे। अब किसी को एड्स चलाने आते भी होंगे, जिस पर्सन को सही से टारगेटिंग करना सारी चीज़, तो उसको यार अपना एक विनिंग प्रोडक्ट फाइंड करने में ही काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल जाता होगा, जिससे उसके भी अच्छे खासे पैसे स्टार्टिंग में खर्च हो जाते होंगे, बर्न आउट मेनली हो जाते होंगे फेसबुक एडवर्टाइजिंग के अंदर। सो गाइस, अब जो हमारी तीसरी सबसे मेजर प्रॉब्लम आती है, वो होती है एक राइट सप्लायर को फाइंड आउट करने में। अगर मैं यार आपको बताऊं, इंडिया में ज़्यादातर ड्रॉप शिपर इसी प्रॉब्लम से अभी तक सफ़र कर रहे होते हैं। उनको यार एक राइट सप्लायर ही नहीं मिला होता है, जिसके थ्रू यार वो अपने बिजनेस को अच्छा खासा लेवल पे ले जा सकें। और अब मैं आपको बताता हूँ कि एक अच्छे सप्लायर में क्या क्या पॉइंट होता है। जैसे देखो यार, एक अच्छा सप्लायर आपके बिहाफ में कहीं पे भी ऑर्डर शिप कर देगा, वो इंडिया के किसी भी स्टेट से आए, वो आपके बिहाफ में उस ऑर्डर को शिप कर देता है। और साथ ही साथ यार वो कैश ऑन डिलीवरी लेने में भी कंफर्टेबल होता है। तो अगर यार आपके सप्लायर के अंदर ये सारे पॉइंट्स हैं, ये तो आप मान के चलो कि यार आप एक बहुत अच्छे सप्लायर के साथ कनेक्शन में हो। और अब हम बात कर लेते हैं कि यार हम अपने लिए सप्लायर कैसे फाइंड आउट करें। तो मेनली देखो, इंडिया में दो प्लेटफॉर्म है जिससे यार आप सप्लायर के थ्रू कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है? सबसे पहला प्लेटफॉर्म है इंडिया मार्ट एंड सेकंड है रोपोसो क्लाउड, जिससे यार ज़्यादातर ड्रॉप शिपर कनेक्ट में होते हैं, ठीक है? और अगर मैं यार अब आपको इंडिया मार्ट की बात बताऊं, तो इंडिया मार्ट में यार आपको हर कैटेगरी के प्रोडक्ट बिल्कुल ही लोएस्ट प्राइस पे मेनली होलसेल रेट पे आपको मिल जाते हैं ना। और इसमें यार बेनिफिट ये होता है कि आप अपने नियर बाई लोकेशन को भी सेलेक्ट करके अपने लोकल सप्लायर से ऑफलाइन विजिट करके भी मिल सकते हो, और उससे अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट के रेट के बारे में और भी अच्छे से डिस्कस कर सकते हो। सो गाइस, अब काफ़ी सारे लोगों को लगेगा कि यार इंडिया मार्ट तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म है यार ड्रॉप शिपिंग करने के लिए। मेरे यार यहाँ से हम प्रोडक्ट होलसेल प्राइस में परचेस करेंगे और हमारा सप्लायर उसको शिप भी कर देगा, और फिर हम काफ़ी ज़्यादा हाई मार्जिन भी, प्रॉफिट भी बना लेंगे, है ना? तो यार मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इंडिया मार्ट को लेकर यार बहुत ज़्यादा इशूज़ होते हैं, ठीक है? सबसे पहला इशूज़ जो हमें फेस करना होता है इंडिया मार्ट के रिगार्डिंग, कि यहाँ पे जितने भी सप्लायर रजिस्टर्ड होते हैं, वो यार ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल के साथ एग्री ही नहीं करते हैं ना। मेनली यार वो बिल्कुल भी तैयारी नहीं होते हैं ड्रॉप शिप करने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा लैग कर जाता है, ठीक है? और सेकंड यार मेजर प्रॉब्लम आती है कि हर सप्लायर के कुछ ना कुछ MOQs होते हैं, मेनली मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी।
मतलब अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट है तो यहाँ पे उनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रहती है कि आप उनको अगर उतना मिनिमम ऑर्डर प्लेस करोगे तभी यार वो आपका ऑर्डर शिप कराएंगे, नहीं तो वो अदरवाइज शिप नहीं कराएंगे, है ना। सो गाइस इसी वजह से इंडिया मार्ट में यार आपको एडवांस में पे करना होता है, पहले अपने सामान का एडवांस आपको पेमेंट करना होता है, देन उसके बाद ही यार जब आपका ऑर्डर आएगा तो यार आपके कस्टमर के पास वो शिप कराते हैं, ठीक है। एंड अगर हम रोपोसो क्लाउड की बात करें तो यार यहाँ पे ऐसा कुछ भी सिनेरियो नहीं है जो कि इंडिया मार्ट को लेके, है ना। मेनली देखो यहाँ पे अगर आपका एक सिंगल भी ऑर्डर होगा तो वो यार रोपोसो क्लाउड चाहे इंडिया के किसी भी स्टेट से आया हो वो आपके बिहाफ में शिप भी करेगा, और साथ ही साथ यार कैश ऑन डिलीवरी भी यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल होता है। मेनली यहाँ पे आपको कोई भी एडवांस में पेमेंट 1 रुपये भी करने की जरूरत नहीं होती। जब वो यार वो प्रोडक्ट आपका कस्टमर के डिलीवरी एड्रेस पे पहुंचेगा, उसको जब कस्टमर यार पेमेंट कर देगा तब यार आपके पास वो पेमेंट आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे नहीं है, और साथ ही साथ एक और अच्छी चीज़ होती है यहाँ पे कि यार यहाँ पे कोई भी एमओक्यू टाइप का सिस्टम नहीं है, इनका कोई भी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कुछ नहीं है ना। एंड एक चीज़ और मुझे रोपोसो की सबसे अच्छी लगती है कि यार ये आपका शॉपिफाई से डायरेक्ट लिंक है ना। मेनली इसमें आप आओगे अपने कैटेगरी के हिसाब से सर्च करोगे अपने उस प्रोडक्ट को, ठीक है। उस प्रोडक्ट को सर्च करोगे, जैसे ही वो आपको प्रोडक्ट मिलता है सिंपली उसको आप अपना पुश टू शॉपिफाई पे जनरेट पे बटन पे क्लिक कर दोगे, वो प्रोडक्ट यार आपके शॉपिफाई स्टोर पे चला जाएगा। बट उससे पहले आप अपना फाइनल प्राइस या मार्जिन ऐड कर लेना उसमें, है ना। जितने में भी आपको उसको सेल करना हो उसको आप ऐड करके सेल करके पुश टू शॉपिफाई वाले बटन पे क्लिक कर दोगे, तो यार वो प्रोडक्ट आपका आपके स्टोर पे पहुंच जाएगा ऑटोमेटिक तरीके से, ठीक है। जो कि यार इंडिया मार्ट में बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है। इंडिया मार्ट शॉपिफाई से लिंक है ही नहीं, बल्कि रोपोसो उसके अपोजिट है। तो इसलिए यार 99% ड्रॉप शिपर जो इंडिया में कर रहे होते हैं वो यार रोपोसो क्लाउड का यूज़ करते हैं ड्रॉप शिपिंग करने के लिए, ठीक है। सो गाइस अब आप ऐसा बिल्कुल मत समझना कि यार रोपोसो क्लाउड यार आपके लिए बेस्ट है ना। मेनली यार इसके भी कुछ मेजर प्रॉब्लम होते हैं रोपोसो क्लाउड को लेके, ठीक है। सबसे पहला कि यार यहाँ पे जो प्रोडक्ट के प्राइस होते हैं ना वो बहुत बहुत ज़्यादा हाई होते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया मार्ट। क्योंकि इंडिया मार्ट में यार होल सेल में प्रोडक्ट जो हमें 50-40 रुपए का पड़ता है, वो सेम प्रोडक्ट यार यहाँ पे आपको लगभग 350 से 400 रुपए तक का हो जाता है, जिसकी वजह से यार हमारा प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू मार्केट, है ना। क्योंकि फिर हमें कम्पीट करना होता है मार्केट में, अपना प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो जाता है इजीली, ठीक है। और रोपोसो क्लाउड से यार काफ़ी ज़्यादा लोगों की कंप्लेन भी आती है कि यार इसकी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी क्वालिटी भी बहुत बहुत लो होती है, चीप क्वालिटी के प्रोडक्ट्स भी होते हैं ना, जिससे यार हमारा कस्टमर पे जो भी परचेस करता है उसका ट्रस्ट हमारा गिर जाता है कस्टमर के ऊपर से लेके, है ना। एंड लास्ट जो सबसे मेजर प्रॉब्लम आती है रोपोसो क्लाउड को लेके यार इसकी डिलीवरी टाइमिंग को लेके। मेनली यार इसका डिलीवरी करने में मान के चलो लगभग 10 से 15 दिन तक का ये टाइम ले लेता है, जिसकी वजह से यार हमारे कस्टमर के ऊपर हमारा इंप्रेशन बहुत बहुत बेकार हो जाता है, ठीक है। क्योंकि 15 दिन तक यार कौन वेट करेगा, है ना। तो गाइस देखो ये सारे कुछ प्रॉब्लम्स हैं यार इंडिया में सप्लायर के रिगार्डिंग लेकर, ठीक है। तो इसी वजह से यार ज़्यादातर ड्रॉप शिपर यार सीडी नहीं हो पाते हैं, फर्स्ट मंथ में ही वो क्विट कर देते हैं, क्योंकि यार इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती है ड्रॉप शिपिंग के रिगार्डिंग, ठीक है। सो गाइस यार मैंने यहाँ तक जितनी भी बातें बताई होंगी होप करता हूँ कि यार वो सारी चीज़ों को आप अच्छे से रिलेट कर पा रहे होगे, ठीक है। और अब यार हम इस वीडियो के बिल्कुल ही लास्ट पॉइंट पे आ चुके हैं। अब जो हमारा फोर्थ मेजर प्रॉब्लम आती है इंडियन ड्रॉप शिपिंग को लेके वो है प्रीपेड प्रॉब्लम। गाइस देखो इंडिया में आज भी लगभग 90% लोग ऑनलाइन शॉपिंग प्रेफर तो करते हैं, बट वो ज़्यादातर यार कैश ऑन डिलीवरी को प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू ऑनलाइन पेमेंट के, ठीक है। क्योंकि शायद इसीलिए यार कोई भी अनजान वेबसाइट से कोई इसीलिए ऑर्डर प्लेस नहीं करता, ऑनलाइन पेमेंट नहीं करता जब तक यार वो ऑर्डर उसके पास खुद पहुंच ना जाए, उसको वो खुद देख के जब तक सेटिस्फाइड नहीं हो जाता तब तक यार वो सीओडी लगाना पसंद करता है ऑर्डर्स पे, ठीक है। जिसकी वजह से यार ड्रॉप शिपर्स को बहुत प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अगर यार अब मान के चलो अगर कोई पर्सन आपसे सीओडी ऑर्डर प्लेस भी करता है और वो ऑर्डर कंफर्म भी कर लेता है, वो आप पेमेंट भी कर देता है, ठीक है। तो क्या लगता है वो पेमेंट आपके पास पहुंच जाएगा 1-2 दिन के अंदर में? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो पेमेंट को रोपोसो क्लाउड यार आपके तक पहुंचाते पहुंचाते कम से कम 15 से 20 दिन ले लेता है वो पेमेंट को आप तक सेंड आउट करने में, है ना। जिससे यार बहुत सारे ड्रॉप शिपर यार अपना कैश फ्लो ही मेंटेन नहीं कर पाते हैं और वो वहीं पे बौखला के गड़बड़ा जाते हैं ना। देखो होता ये है इसमें, आप देखो एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, है ना, एड्स आपके डेली बेसिस पे चल रहे हैं, रेगुलर आपका बजट उस पर जाया जा रहा है, ठीक है। और आपके ऑर्डर्स भी जा रहे हैं, बट वो पेमेंट आने आने टाइम तक बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। तो जिससे यार बीच का जो कैश फ्लो होता है वो मैनेज ही नहीं हो पाता, जिसकी वजह से यार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है छोटे मोटे ड्रॉप शिपर्स को इस चीज़ को लेकर, ठीक है। सो गाइस अब जो हमारा लास्ट सबसे मेजर प्रॉब्लम आता है इंडियन ड्रॉप शिपिंग को लेके वो है आरटीओ, मीन्स रिटर्न टू ओरिजिन।
इसका मतलब ये होता है कि जहाँ से आपका प्रोडक्ट चला वो वापस वहीं पे पहुँच गया। और इंडिया में यार आरटीओ काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है, ये काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। लगभग एक एवरेज ड्रॉप शिपर अपने टोटल ऑर्डर पे 40 से लेके 60% तक का आरटीओ फेस करता ही करता है। और कभी कभी तो यार ये 70 to 80% भी हो जाते हैं। अब इसका मतलब ये होता है कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान के चलो यार आपके वेबसाइट पे आपने 10 ऑर्डर्स कंफर्म करे, ठीक है। 10 ऑर्डर्स में से यार आपका 40% हम सपोज कर लेते हैं आरटीओ आता है, जो कि बहुत कम है ना। इससे ज़्यादा ही आता है, कम नहीं आता है, ठीक है। हम मान के चलते हैं इस केस में 40% आरटीओ आता है, ठीक है। मतलब कि 10 में से 4 ऑर्डर आरटीओ हो गए, है ना। और आरटीओ का मैं आपको बता दूं, रोपोसो का सिनेरियो ये है कि वो हर आरटीओ पे आपसे 72 रुपीज़ चार्ज करता है, ठीक है। तो ये रोपोसो का फिक्स है, ये चार्ज आपसे काटता ही काटता है हर आरटीओ के ऊपर, ठीक है। तो अगर 4 ऑर्डर आपके आरटीओ आते हैं तो 4 इंटू 72 आप कर लो, उस पर आपका इतना खर्च तो पहले आप आरटीओ आप रोपोसो को दे दोगे, ठीक है। और साथ साथ में अगर 6 ऑर्डर आपके डिलीवर भी होते हैं तो 6 ऑर्डर पे अगर हम मान के चलो कि 350 का एक प्रोडक्ट है, ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट, है ना। और उसको यार अगर आप 799 पे सेल कर रहे हो तो आपका प्रॉफिट मार्जिन होता है 449 रुपीज़, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा है ना। और अब मैं अगर टोटल प्लेस करूँ 449 इंटू 6 करूँ तो ये कुछ आते हैं टोटल, ठीक है। और उसमें से अगर आरटीओ को माइनस कर लूँ तो इतने कुछ अमाउंट बच रहे हैं, ठीक है, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, है ना। जिसमें यार अभी तो यार मैंने एडवर्टाइजिंग का कोई कॉस्ट ऐड नहीं करा हुआ है ना, उसमें अभी कुछ ऐड नहीं हुआ है ना, शॉपिफाई का ऐड करा हुआ है कॉस्ट, ठीक है। तो इस लेके इतना आपका प्रॉफिट अभी तक बच रहा है। अगर वो सारे भी ऐड कर दूँ तो शायद आप हो सकता है लॉस में भी चले जाओगे, है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स यार होती है इंडियन ड्रॉप शिपिंग को लेके, जो कि यार कोई भी क्रिएटर आपसे कभी नहीं बताएगा, कभी नहीं दिखाएगा, क्योंकि जब तक यार आप इन चीज़ों को प्रैक्टिकल करोगे नहीं ना, तब तक यार आपको कभी पता ही नहीं चलेगा। और आप जितनी भी ये सारी एड्स देखते हो ना सोशल मीडिया पे ड्रॉप शिपिंग को लेके, उनका यार सिंपल मोटिव ऑब्जेक्टिव ही ये रहता है कि वो किसी ना किसी तरीके से आपको अपना कोर्स या सर्विस उसको सेल करें, पिच करें, ठीक है। तो अब देखो यहाँ तक तो यार वीडियो देख के आपको अच्छे से आइडिया हो ही गया होगा कि यार ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल में अच्छे खासे पैसे लगते हैं ना। मैं तो देखो यार इसको सिंपली कहता हूँ, ये गट्स वाला बिजनेस है ना। जिसके में यार गट्स है वही इस बिजनेस को ट्राई करे। अब ऐसा नहीं कि यार आप नहीं कर सकते हो, हर कोई कर सकता है, कोई इशू की बात नहीं है ना। कि चलो 15-20 हज़ार आपके अकाउंट में पड़े हैं एंड आप इस बिजनेस मॉडल को स्टार्ट करते हो, ठीक है। और अगर वो 15-20 हज़ार कल को बर्न आउट भी हो जाते हैं पूरी तरीके से, उससे उतना प्रॉफिट नहीं बना पाते हो, तो उसका यार आपको अगर गम या मलाल कुछ ना हो तो यार आप बिल्कुल स्टार्ट करो, ठीक है। बट अगर कोई पर्सन मेरी तरह स्टूडेंट है ना, या हाउस वाइफ है, तो मैं उनको हाईली रिकमेंड करूंगा कि यार बिगिनर लेवल पे आप अपने इस जर्नी को बिल्कुल भी ड्रॉप शिपिंग के साथ स्टार्ट ना करो, क्योंकि यार ड्रॉप शिपिंग में बहुत सारे पैसे लगते हैं ना। और अगर कोई स्टार्ट भी कर रहा है तो मैं तो कहूँगा भाई करो, अच्छी चीज़ है, यहाँ से आपको बहुत सारी स्किल्स सीखने को मिलेंगी। टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और देखो मैं आपको बता दूं, ये जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए ना यार, ये सारे प्रॉब्लम्स यार मैंने फेस करे हुए हैं, ठीक है। और मैंने भी यार अपना एक अच्छा सा स्टोर चलाया था, उस पर भी मेरे भी अच्छे खासे ऑर्डर्स आए थे, ठीक है। तो अगर यार अब आप भी जानना चाहते हो कि मैं क्या टोटल प्रॉफिट में हूँ या लॉस में हूँ, या मैंने कौन कौन सी गलतियाँ करी, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो मैं उसके ऊपर टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, पूरा अपना सारा एड्स अकाउंट आपको दिखाऊंगा कि मैंने कितने ऐड में स्पेंड करें, कौन सा मेरा प्रोडक्ट था, मैं क्या मेरी एडवर्टाइजिंग की टेक्निक थी, सारी चीज़ें, है ना। तो यार मैं आपको उस पे भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बट उसके लिए यार आप कमेंट में यस टाइप करके मुझे बता देना। विद दिस थैंक यू सो मच यहाँ तक की वीडियो देखने के लिए।